मालिक के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर इंसान से गलतियां क्यों होती हैं। राधा स्वामी जी। बाबा जी से एक बहन ने अत्यंत गहरा और जीवन से जुड़ा प्रश्न पूछा। उस बहन के मन में वर्षों से यह जिज्ञासा थी कि जब हम यह मानते हैं कि संसार में मालिक की रजा के बिना कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब मनुष्य से पाप, भूल और गलतियाँ क्यों हो जाती है। संगत जी, इस संसार में दो बातें साथ चलती हैं, मालिक की रजा, इंसान का विवेक। मालिक ने इंसान को केवल शरीर नहीं दिया, बल्कि सोचने समझने की शक्ति भी दी। पशु पक्षी प्राकृतिक के नियमों से चलते हैं, पर मनुष्य को विवेक, यही विवेक उसे ऊंचा भी उठा सकता है और गिरा भी सकता है। यदि मनुष्य केवल कठपुतली होता तो फिर कर्मों का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर ना पाप होता, ना पुण्य, ना किसी को सजा मिलती, ना इनाम। मगर मालिक ने इंसान को एक अमूल्य शक्ति दी, चुनाव करने की शक्ति। वह चाहे तो प्रेम चुने, चाहे तो नफरत करे, वह चाहे तो सेवा करे, वह चाहे तो स्वार्थ, वह चाहे तो भक्ति करे, चाहे तो अहंकार में डूब जाए। संगत जी, विवेक वह शक्ति है जो सही और गलत में अंतर बताती है। जब मनुष्य कोई काम करने जाता है तो भीतर से एक आवाज़ आती है, या ठीक है या गलत है, ऐसा मत करो, इससे किसी का दिल दुखेगा। वह भीतर की आवाज़ आत्मा की पुकार होती है। संगत जी, लेकिन समस्या यह है कि इंसान अक्सर मन की सुनता है, आत्मा की नहीं। मन क्या चाहता है? मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, दिखावा। और आत्मा क्या चाहती है? प्रेम, दया, क्षमा, सेवा, भक्ति, नम्रता। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब सवाल उठते हैं, गलतियां क्यों हो जाती हैं? गलती अचानक नहीं होती, उनके पीछे कई परतें होती हैं। मन का प्रभाव। मन बहुत चंचल है, वह हर समय भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी तुलना में, कभी मोह में। जब मन प्रबल हो जाता है तो विवेक दब जाता है। जैसे तेज आंधी में दीपक की लौ कांपने लगती हैं, वैसे ही वासनाओं की आंधी में इंसान का विवेक कमजोर पड़ जाता है। संगत जी, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। जब मनुष्य सोचता है मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे सब पता है, मैं गलत नहीं हो सकता, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार इंसान को मालिक से दूर कर देता है। संगत, जिस संगत में इंसान रहता है वैसा ही बन जाता है। यदि संगत लालच, निंदा और स्वार्थ की हो तो इंसान धीरे धीरे वैसे ही बन जाता है। और यदि संगत संतों की हो, सत्संग की हो, सेवा की हो तो जीवन बदलने लगता है। मालिक गलती होने से रोकता क्यों नहीं? ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। यदि मालिक हर गलतियों को रोक दे तो इंसान सीखना बंद कर देगा। एक माँ बच्चे को चलाना सिखाती है, बच्चा गिरता भी है। माँ चाहती तो उसे हर बार गिरने से बचा सकती थी, लेकिन तब बच्चा चलना नहीं सीखता। ठीक वैसे ही मालिक इंसान को अनुभव से सिखाता है। गलतियां जीवन का पाठशाला है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान जानबूझकर गलतियां करे। गलती से सीखना चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए। कर्मों का सिद्धांत, हर कर्म का फल जो बोया जाएगा वही उगेगा।
यदि इंसान क्रोध बोएगा तो अशांति पाएगा, यदि प्रेम बोएगा तो शक्ति पाएगा। मालिक न्यायकारी है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। क्या मालिक हमें छोड़ देता है? संगत जी, नहीं, मालिक हमें नहीं छोड़ता। इंसान 1000 गलतियां करें फिर भी मालिक उसे छोड़ता नहीं। संत कहते हैं मालिक का दरबार दया का दरबार है। जब इंसान सच्चे मन से सच्चा ताप करता है तो भीतर परिवर्तन शुरू होता है। गलती के बाद क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले अपनी गलती मानो। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता उसका सुधरना कठिन हो जाता है। सच्चे दिल से क्षमा मांगो, सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से। दोहराना नहीं, बार बार वही गलती करना कमजोरी है। नाम सिमरन मन को काबू करने का सबसे बड़ा साधन सिमरन है। जब मन मालिक से जुड़ता है तो भीतर शक्ति आती है। संगत जी, बाबा जी फिर उस बहन को समझाते हुए कहते हैं, इंसान और पत्ते में अंतर। बाबा जी ने बहुत सुंदर बात कही। पत्ता नहीं हिलता मगर इंसान हिलता है। इसका अर्थ है कि प्रकृति का संचालन मालिक करता है, पर इंसान को चेतन उस गलतियों को सुधारता नहीं, बार बार गलतियां करता है। इसीलिए इंसान ही अपने कर्मों का उत्तरदायी है। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? मनुष्य जीवन केवल खाने पीने और धन कमाने के लिए नहीं मिला, यह आत्मा को पहचानने के लिए मिला है। यदि पूरा जीवन केवल दुनिया में ही निकल गया तो आत्मा खाली रह जाएगी। सबसे बड़ी भूल क्या है? मालिक को भूल जाना। इंसान मालिक को भूल जाता है, अहंकार बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं। और जब मालिक को याद करता है तब भीतर शांति आने लगती है। बाबा जी के इस छोटे से उत्तर में पूरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। मालिक सर्वशक्तिमान है। इंसान अपने चुनावों से कर्म बनाता है। गलतियां सीखने का माध्यम है। सत्संग, सिमरन और सेवा से जीवन सुधरता है। राधा स्वामी सत्संग के वचन से हमें ये सीख मिलती है, हमें इस दुनिया में कैसे और किस तरह से रहना है। संगत जी, बाबा जी के वचनों को अपने जीवन में उतारें और ऐसे ही साखी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सतगुरु की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी।